वैलिड हम नहीं कह सकते कि ये कोर की वजह से फील्ड आता है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी रीजन हो सकता है कोई रीजन हो, ठीक है, लेकिन अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है अर्थ के चारों तरफ, ये तो क्लियर बात है। अब देखो जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन वगैरह एक्सिस देखते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है रोटेट करती है, एक एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। उस रोटेशन की एक्सिस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। यानी कि जियोग्राफिकली जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दिए, जियोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे उसे, ठीक है। फिर एक होता है आपका मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पर मैग्नेट हम चाहते हैं अर्थ में फ्रीली अगर हम मैग्नेट लटका दिए तो उसकी एक डायरेक्शन बन जाती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के कारण ओरिएंट हो जाती है हमारी मैग्नेट, ठीक है। अब वो जिस ओरिएंटेशन में आ रही है उसकी वजह से भी एक एक्सिस बन रहा है, उसको हम बोल रहे हैं। हाँ सर वो सौरभ ज्वाइन कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। ठीक ठीक ठीक। तो अब देखो लेट सौरभ कहाँ गए, ठीक है। अपने कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना, ठीक है, अटेंडेंस पर्पज से। तो अब देखो जैसे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाए हैं, एक ज्योग्राफिक एक्सिस है जिस पर रोटेट कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके कॉर्डिनेट एक्सिस हम लेते हैं, उसे हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग ही हमारी मैग्नेट ओरिएंट होती है, मैग्नेट ओरिएंटेशन होता है इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने साउथ पोल बनाया, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अर्थ की हैं वो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट करती हैं, ठीक है। यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ कुछ इस प्रकार से होंगी, यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ इस टाइप से होंगी ना, साउथ पर टर्मिनेट करेंगी और नॉर्थ से निकलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका साउथ पोल हमने बनाया है वो जियोग्राफिक नॉर्थ से अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके बीच का एंगल भी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब हम मैग्नेट लटकाते हैं, मैग्नेट को अगर हम ओरिएंटेशन करते हैं मैग्नेट का, तो होता क्या है, जो अर्थ का नॉर्थ है वो मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो हमारा कंपास होगा वो अपना जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ था उस डायरेक्शन में हमारा कंपास नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो जियोग्राफिक नॉर्थ है और जो अर्थ का एक्सिस है उसके बीच में एक थोड़ा सा एंगल होता है, ठीक है, उसके बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल आई थिंक लगभग 20 डिग्री के अप्रॉक्स ऐसे कुछ होता है। ये स्क्रीन कौन प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन अपनी? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करनी है किसी को भी बीच में, स्क्रीन प्रेजेंट करने से स्क्रीन रुक जाती है। तो ये देखो, तो ये समझ में आया होगा आई थिंक कि जो मैग्नेट हमने बनाई है वो मैग्नेट का ओरिएंटेशन जो हो रहा है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है उससे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर जो हम एक्सिस बना रहे हैं ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो दूसरा वाला मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें, जो एक्सिस है इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक प्लेन मान लें, प्लेन, ठीक है, तो उस प्लेन का भी होता है, उस प्लेन को हम मेरिडियन बोलते हैं, ज्योग्राफिक
मेरिडियन यहाँ पर बोलेंगे, मेरिडियन, ठीक है। और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, ठीक है। ये नाम है, याद रख लेना, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब है जो हमारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक एलिमेंट ये क्या होते हैं? एक्चुअली मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का काम करते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं, ठीक है। तो उनको हम मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्सिस की बात करें, एंगल की बात करें, ठीक है, पहला हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन टर्म यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है ये समझो। जैसे अभी हमने एक्सिस बनाए थे, पीछे एक्सिस बनाए थे, मेरिडियन बनाए थे, तो उन्हीं मेरिडियन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। मेरिडियन मतलब प्लेन बताया था ना हमने, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन बताया था और एक हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बताया था, ठीक है। तो ये प्लेन है, दो प्लेन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये प्लेन है और ये प्लेन है, ठीक है। दो प्लेन हमने ड्रॉ कर दिए हैं, एक को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन माने ले रहे हैं और दूसरे को मैग्नेटिक मेरिडियन माने ले रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। इतना समझ में आ रहा है सबको? अभी तक जो बताया गया उसमें कोई डाउट है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो टर्म है वो क्या चीज है? जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, थीटा एंगल, जो कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में है। इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन की। दूसरा टर्म है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। अब मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या होगा? अब मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को हम एंगल ऑफ टिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ टिप, ठीक है। इसको एंगल ऑफ टिप भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जब आपका मैग्नेटिक प्लेन है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं टिप का एंगल, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ठीक है। आप कहीं अर्थ पर हो, अर्थ पर आपने मैग्नेट लटका दी, फ्रीली मैग्नेट लटका दी, ठीक है। वो मैग्नेट लटकाई हमने, उस मैग्नेट और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ टिप, ठीक है। ऐसे जब आप पोल पे जाओगे, मान लो यहाँ पर तो मैग्नेट की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहीं पर एंगल बनेगा, लेकिन जब पोल पे जाओगे तो पोल पर मैग्नेटिक जो मैग्नेट होती है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ओरिएंट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से होती हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में ओरिएंट कर देते हैं, ठीक है। उस केस जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ टिप। तो ऐसे ही एंगल ऑफ टिप को हम समझ सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ टिप। फिर स्क्रीन रुकी है, क्या करते हो? ये योगी राज कौन है? योगी राज प्रेजेंट की थी क्या स्क्रीन आपने? हाँ, आज स्क्रीन कर रही है, प्रेजेंट नहीं करनी होगी स्क्रीन। दूसरा अगर कोई प्रेजेंट करेगा ना तो रुक जाएगी अपनी। तो एंगल ऑफ टिप आपको समझ में आया होगा आई थिंक। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो ये है,
और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन BH मान लिया। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन और मैग्नेटिक के डायरेक्शन के जो बीच का एंगल बन रहा है उसे हमने डेल्टा मान लिया है। वही डेल्टा यहाँ पर है मैग्नेटिक एस, ठीक है, वही मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन है या इस एंगल हो सकते हैं। ये डेल्टा है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ के हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट समझ लेते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो BH हमने कर ही दिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी BB कर देते हैं, BB यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली एक्सटेंड करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करोगे, तो जो BH की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, B cos डेल्टा, B cos डेल्टा है, ठीक है। जो BB की वैल्यू आएगी आपकी B sin डेल्टा, डेल्टा यानी कि जो डिप का एंगल है उसे हम डेल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी आ रही है किसी मैग्नेटिक प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो वो कितनी आ रही है देखो। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, B इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर अगर मैं इसे लिख दें तो ये क्या आएगा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आएगा ना। अब B स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी वैल्यू आ रही है B स्क्वायर वो कितनी आ रही है, BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो B की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट BH प्लस BB, अंडर रूट BH प्लस BB आपकी आएगी किसकी वैल्यू, BH प्लस BB, ठीक है। अब और क्या इसमें हम समझ सकते हैं, एंगल और समझ लीजिए। एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये डेल्टा एंगल कितना है तो इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक मिनट, तो जो B साइन डेल्टा होता है अपना, B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा है, इसको हम लिखते हैं, जो BB कंपोनेंट था वो B साइन डेल्टा था और जो BH कंपोनेंट था वो B कॉस डेल्टा था ना। तो यानी कि B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा जो है BB इक्वल टू BH के बराबर है, ठीक है। और जो B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं, जो BB तो कैंसिल हो जाएगा अपना, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा को हम बोलते हैं टेन डेल्टा, ठीक है। टेन डेल्टा इक्वल टू BB अपॉन BH और डेल्टा हमें फाइंड आउट करना हो तो टेन इनवर्स BB अपॉन BH, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल्टा इक्वल टू टेन इनवर्स BB अपॉन BH, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड यही कुछ था जो इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हीं में से क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। तो इसमें कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया आज की क्लास में? आज की क्लास में जो भी बताया है हमने, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक जियोग्राफी और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बताया, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप या जो डिप का एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इनमें कोई डाउट अभी तक? जल्दी बोलो कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो। सर, हाँ सर ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बता दो। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने मान लो अभी यहाँ पर आपके पास अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट अगर हम फ्रीली लटका रहे हैं, फ्रीली अगर हमने मैग्नेट लटका दी कहीं पर भी, तो मैग्नेट जो लटकाई है और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है हमारा, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यही एंगल जो इक्वेटर और पोल पे डिफरेंस होता है, इक्वेटर पे अपना 0 भी हो सकता है और पोल पे अपना 90 डिग्री का भी एंगल हो सकता है। पोल पे जब हम मैग्नेट को लटकाएंगे ना, तो जो मैग्नेट होगी वो पोल पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती ना, अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हमने ऐसे बताई थी अभी ऊपर, जैसे हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी।
अब यहाँ पर अगर मैग्नेट लटकाएंगे ऊपर साइड में, तो यहाँ पर जो मैग्नेट लटकी आपकी उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेट जो आपकी लटकाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तो उस वजह से जो मैग्नेट होगी आपकी वो वर्टिकल डायरेक्शन में लटक जाएगी ना। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल है उससे कितना एंगल बनेगा, उससे आप एंगल देख सकते हो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और वहीं पर जब आप इक्वेटर पे मैग्नेट लटकाते हो उससे जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है वो एंगल आप बोलते हैं मैग्नेटिक डिप का एंगल या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ठीक है। और कोई डाउट अभी तक में? जल्दी बोलो। नो सर। गोल्डन समझ में आया? शैली समझ में आया? शैली? यस सर। शैली कहाँ? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। और कौन है? कौन कौन नया आया है आज? योगीराज, क्लास में तो बड़े दिन बाद दिखाई पड़े हो। योगीराज हैं हाँ कि सर। मोबाइल रख के चले गए कहीं? अच्छा, क्लास में आते नहीं हो रेगुलर? हाँ सर, वो फोन खराब था। फोन खराब था? कम से कम पढ़ाई के लिए तो फोन ठीक करवा लो, मम्मी पापा भी मना नहीं करेंगे पढ़ाई के पर्पज से। करवा तो लिया सर। हाँ ठीक है, चलो और कोई डाउट नहीं है तो फिर ठीक है। गौरव सिंह ज्वाइन है? गौरव, गौरव आज भी नहीं आया गौरव। सर उसका नेट नहीं चल रहा है इसलिए नहीं आया। अच्छा, नेट, चलो ठीक है, बहाने तो मारते वो तो पता है ही। चलो कोई बात नहीं, अब एग्जिट कर लो, अब अपनी दूसरी क्लास में जाओ, कल से नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल हैं जो थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, या फिर आप अपनी तरफ से ट्राई करिए न्यूमेरिकल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यूनिट करो। हेलो सर। हाँ सर मैं उसमें एक डाउट पूछा कौन? था, बोलो। मतलब मैं सुफियान, मोहम्मद सुफियान। हाँ हाँ बोलो। सर मैं पूछा था ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, ये सन से आने वाली रेस को कैसे अफेक्ट करती हैं, मतलब उनको कैसे रोकती हैं अर्थ पे आने से? अच्छा, वो आप वो कॉस्मिक रेज होती हैं जो सन से आती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, उनमें क्या यस होता है सर। आयन की पार्टिकल, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ाए थे यस पहले, सर। इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफ्लेक्ट करती है। तो वो कॉस्मिक रेज जो आती हैं उनमें भी आयन के पार्टिकल होते हैं। अब जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आती हैं तो पोल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर देती हैं, वहाँ से हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है। पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट करती है तो वहाँ पर जब आप पोल पर जाते हो, वहाँ पर क्या होता है ना, ऑरोरा बोरेलिस नाम का एक फिनोमेना ऑकर होता है। ऑरोरा बोरेलिस क्या होता है, ग्रीन ग्रीन लाइट होती है वहाँ पर चमकती है। तो वो ग्रीन ग्रीन लाइट इसी वजह से चमकती है कि जो आपका एटमॉस्फेयर में जब वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जब एटमॉस्फेयर में आते हैं अपने, तो वो एटमॉस्फेरिक जो रिएक्शन होती है ना दूसरे एटमॉस्फेरिक गैस मॉलिक्यूल से जब वो टकराते हैं तो उनमें रिएक्शन होती है, एनर्जी लेवल जो लाइट इमिशन होता है ना वो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। तो वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी समझ में नहीं आएगा। तो जो लाइट इमिट करती है वो अपनी ग्रीन कलर की लाइट इमिट करती है, उस वजह से अपने ग्रीन दिखाई पड़ती है और वो इलेक्ट्रॉन अर्थ पर गिरने जाते हैं, ठीक है। अर्थ ना होता तो शायद
ये भी ना होती, क्योंकि इतनी हाई पार्टिकल होना जरूरी है। अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो। हाँ